नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि टुडे चैनल पर। चलिए जानते हैं हिमाचल प्रदेश के शाम की बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही लाइक और शेयर भी करें। G20 सम्मेलन, विदेशी मेहमानों ने धर्मशाला टी गार्डन में बिताए फुर्सत के पल। G20 सम्मेलन के लिए आए विदेशी मेहमानों ने धर्मशाला टी गार्डन का दौरा किया। विदेशी मेहमानों ने चाय की खेती के बारे में जाना और स्थानीय लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। काफी देर तक यहां फुर्सत के पल बिताए। वहीं सरकार की ओर से आयोजन स्थल पर लगाई गई हिमाचली उत्पादों की प्रदर्शनी में विदेशी मेहमानों ने खूब रुचि ली। डेलीगेट्स और उनके साथ परिजनों ने प्रदर्शनी व बिक्री काउंटर्स पर न सिर्फ उत्पादों के बारे में जानकारी ली बल्कि जमकर खरीदारी भी की। आयोजन स्थल पर हथकरघा हस्तकला से जुड़े उत्पाद रखे थे। IHBT पालमपुर और कृषि विश्वविद्यालय ने साइंस प्रौद्योगिकी के नवाचार से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई थी। DRDA कांगड़ा के स्टॉल पर मिशन धनवंतरी के अंतर्गत तैयार हर्बल उत्पाद थे। उनमें प्रमुखता से तुलसी और कैमोमाइल आधारित प्रोडक्ट्स थे। स्थानीय NGO ने गिलोय उत्पाद और कुल्लवी हस्तकला के ऊनी वस्त्र रखे गए थे। DRDA के स्टॉल पर अचार, चटनी और पहाड़ी चुख रखी गई थी। हैंडक्राफ्ट्स और हैंडलूम के स्टॉल में हिमाचली हस्तशिल्प और हथकरघा को प्रदर्शित किया। लाहौल में हिमस्खलन, चंद्रा नदी का बहाव रुका। पांगी के फिंडपाड़ नाले में गिरा हिमखंड। ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में बुधवार रात को भारी बारिश और बर्फबारी हुई। लाहौल में अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास जगशोंग नाला में हिमस्खलन हुआ। वीरवार सुबह पहाड़ी से यह हिमस्खलन हुआ जो चंद्रा नदी तक आ पहुंचा। थोड़ी देर के लिए नदी का बहाव भी रुक गया। इसके अलावा कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। ताज़ा बर्फबारी के बाद लाहौल में लगातार हिमस्खलन हो रहा है। 2 दिनों में यह दूसरा मामला है। हिमस्खलन को लेकर सासे ने भी चेतावनी दी है। लाहौल में 2 दिनों से बर्फबारी हो रही है। प्रशासन ने आम लोगों व सैलानियों को अलर्ट किया है। वहीं चंबा जिले में बीते 2 दिनों से मूसलाधार बारिश ने लोगों की तुषारियां बढ़ा दी हैं। शहर के सपड़ी मोहल्ले में सुबह 8 बजे पार्क का डंगा गिरने से बाइक और स्कूटी मलबे में दब गए। तहसीलदारों के तबादला आदेश जारी। अशोक भरमौर से हमीरपुर ट्रांसफर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 11 तहसीलदारों के तबादले किए हैं। प्रधान सचिव राजस्व ओमकार चंद शर्मा ने वीरवार को तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। जगपाल सिंह को नेरवा से कसौली, जय सिंह को पूह से शिलाई, हरीश कुमार को जोगिंद्रनगर से बैजनाथ, भावना वर्मा को बैजनाथ से जोगिंद्रनगर, मनमोहन जस्टू को कसौली से शिमला, राजेंद्र सिंह को कुपवी से कंडाघाट, अमन कुमार को कंडाघाट से कुपवी, अशोक कुमार को भरमौर से हमीरपुर, राजीव रांटा को संगड़ा से सोलन और विपिन ठाकुर को श्री नैना देवी जी स्वरा घाट से घनारी ट्रांसफर किया गया। दारचा श्रृंखला सड़क पर बर्फबारी में फंसे 9 मजदूर सुरक्षित बचाए गए। 7 घंटे से ज्यादा चला रेस्क्यू। लाहौल स्पीति के लाहौल घाटी में भारी हिमपात हो रहा है। बर्फबारी के चलते घाटी में यातायात भी बंद हो गया। ताज़ा बर्फबारी के कारण दारचा श्रृंखला मार्ग पर 9 मजदूर फंस गए। हालांकि 7 घंटे के रेस्क्यू के बाद मजदूरों को सुरक्षित दारचा पहुंचाया गया। गुरुवार रात करीब 10:15 पर SSCP दारचा में सूचना मिली कि गर्ग एंड गर्ग कंपनी में काम करने वाले करीब 9 मजदूर भारी बर्फबारी के कारण दारचो श्रृंखला सड़क पर फंसे हुए हैं। मजदूर दारचा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर पलमों में काम कर रहे थे। सूचना मिलते ही केलंग से एक बचाव दल रात के 10:30 बजे बचाव के लिए रवाना हो गया। सुबह लगभग 5:15 पर सभी मजदूरों को सुरक्षित रूप से दारचा लाने में कामयाब रहा। सभी मजदूर सुरक्षित हैं। अनुबंध सेवा को पुरानी पेंशन के लिए गिना जाए। सेवानिवृत्ति के दिन सुनाया अहम फैसला। अनुबंध सेवा को पेंशन के लिए गिने जाने के मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने अनुबंध सेवा को पुरानी पेंशन के लिए गिने जाने के आदेश दिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना 62 वर्ष की आयु पूरी होने पर बुधवार को सेवानिवृत्त हुई। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी की सेवा योग्यता उस तारीख से शुरू होती है जिस तारीख से वह कार्यभार ग्रहण करता है, चाहे वह नियुक्ति अस्थायी हो या स्थायी। यदि अस्थायी नियुक्ति बिना किसी रुकावट के स्थायी नियुक्ति में निहित होती है तो ऐसी स्थिति में अनुबंध सेवा को CCS नियम 1972 की प्रयोज्यता के उद्देश्य के लिए गिना जाना उचित है। अदालत ने डॉक्टर उमेश कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया। अदालत ने सरकार के 18 अक्टूबर 2021 को उस निर्णय को रद्द कर दिया जिसके तहत याचिकाकर्ता को पेंशन का लाभ न दिए जाने का निर्णय लिया गया था। तो ये थी आज के हिमाचल प्रदेश के प्रमुख खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।